तो भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसी आज आवकें आजादपुर मंडी में आलू की देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले आज आवकों में कितना फर्क है। कल भी लगभग जो है नई गाड़ियां थोड़ी सी कम हो गई थी, 3-4 गाड़ियां जो है वो कम हो गई थी। मतलब पिछले 2-3 दिन से गाड़ियां कम पहुंच रही हैं। जो दो तीन दिन पहले 40-42 का रेशो था वो 1-2 दिन पहले जो है घट करके 32-33 पे आया। उसके बाद फिर कल भी कम गाड़ियां कुछ देखने को नई की मिली। आज नई गाड़ियां कितनी है, आवकें कितनी पहुंची है। पुराने आलू की अगर हम बात करें, देखिए पुराना आलू आप देख रहे हैं और पुराना आलू भी इज्जत से बिक रहा है, क्योंकि जो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, वो कहीं ना कहीं डिमांड में इसको रखते हैं। तो कैसी डिमांड बन गई है, कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां हैं और कैसी परिस्थितियां हैं आज बाजार में। और कल अच्छी बात यह थी कि जो फड़ों पे कट्टे थे वो भी लगभग सुनने में आया था कि 5 से 6 हजार के लगभग थे। क्या आज बैलेंस बढ़ा है या फिर बिक गया, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे और एक एक करके आपको क्वालिटी भी मैं दिखाऊंगा कि आज क्वालिटी जो है वो आजादपुर मंडी में आलू की कैसी बनी हुई है, कैसा माहौल बना हुआ है। सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हैं आलोक भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए भाई साहब। जी बहुत बढ़िया जी आलोक भाई साहब, आज क्या कुछ माहौल मान सकते हैं आलू के बाजार में? देखिए माहौल अभी तो क्या है कि आलू नया आ रहा है, काफी 30 गाड़ी करीब अराइवल है आज भी जी। और नए पर ग्राहक पहले जाता है, उसके बाद पुराना आलू बिकता है। पहले नया आलू बिकता है 9:30-10 बजे तक, 11 बजे तक जी। उसके बाद पुराने आलू की बारी आती है। 30 गाड़ी नया है, नया लगातार बढ़ नहीं रहा है, जनरली बढ़ जाता था इन दिनों जी। लेकिन क्योंकि पीछे से ही डिमांड खेतों से ही यूपी के लिए और राजस्थान के लिए, हरियाणा की मंडियों के लिए काफी ज्यादा परचेजिंग वहां से चल रही है जी। और इसलिए मंडियों में, दिल्ली की मंडी में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा जी। सीधा आलू काफी लोड हो रहा है और मैं समझता हूँ अच्छा ही है। किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, जो भी माल खेत से उनका बिकता है अच्छा ही रेट बिकता है और यहाँ भी जितना जरूरत है उतना आ पा रहा है, कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, फिलहाल क्या नए आलू की आवकें, अब ये नवंबर का महीना जो है एंडिंग की तरफ जा रहा है, क्या लगता है कि नए आलू की आवकें कुछ और बढ़ेंगी? हाँ नहीं जी, बढ़ेगी जी, क्योंकि 30 गाड़ी से तो काम नहीं चलने वाला। नया देखिए आज तारीख हो गई 20, तो हो सकता है कि ये महीने तो 40-50 गाड़ी तो ऊपर ना बढ़े, लेकिन जनवरी में मतलब दिसंबर में पहले हफ्ते में या नवंबर लास्ट हफ्ते में अराइवल बढ़नी शुरू हो जाएगी जी। और धीरे धीरे ग्राहक भी नया पे आ रहा है जी। पुराने को, अच्छी बात है कि पुराने आलू बढ़िया आ रहे हैं, अभी तक टाइट आलू आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, इसलिए पुराना ही बिक रहा है। कहीं ना कहीं अगर आलू मुलायम हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, तो फिर डिमांड नए की ही ज्यादा रहेगी और पुराना भी अभी अच्छा आ रहा है, वो भी बिक रहा है जी। भाई साहब आज शुगर फ्री नया बैलेंस मिलाकर के टोटल गाड़ियां कितनी है? टोटल 150 गाड़ी है। अच्छा। 27 गाड़ी इसमें चिप्सोना है जी। 25-26 गाड़ी सूर्य है, 51 गाड़ी जो अलीगढ़ बेल्ट का आता है वो है, 30 गाड़ी नया है। उसके अलावा भी छोटी छोटी और इधर उधर से आलू आते हैं, कुछ पंजाब से आते हैं, कुछ कंपनी वाले आते हैं, तो सब मिला के करीब 150 गाड़ी है। इसमें भी 50-55 गाड़ी कल की है। आज की जो अराइवल है वो करीब 90 गाड़ी के आसपास है, तो 140-45 गाड़ी, 50 गाड़ी है और बिक रहा है जी, बिकता है आलू। तो नए आलू की तो डिमांड ठीक ही बनी हुई है जी। बाजार भी ठीक बना हुआ है, जो भी बाजार खुले थे करीब करीब उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आलू 2-3 तारीख से समझ लो या 4 तारीख से यहाँ पर आना शुरू हो गया था और उसके बाद से अभी तक भी करीब करीब वही भाव चल रहे हैं जो आज से 15 दिन पहले थे। बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया कि 90-95 गाड़ियां जो आज की फ्रेश है भाई साहब, उसमें 30 गाड़ी नया हो गया। हाँ। तो जो हमारी 60-65 गाड़ियां लगभग होंगी उसमें हाइब्रिड और ये शुगर फ्री आलू कितना कितना होगा? इसमें ऐसा है जी, सभी जगह से आलू आ रहा है। इसमें जो हाइब्रिड वेराइटियां जो अलीगढ़ बेल्ट से आती हैं वहां से भी करीब 20-25 गाड़ी है और 20-25 गाड़ी है जो संबल चंदूसी बेल्ट है वहां से, तो करीब 60 गाड़ी आज वो आई है, 30 गाड़ी नया है, 50-60 गाड़ी कल की खड़ी जी। तो टोटल करीब 150 गाड़ी के करीब अराइवल है जी। आलोक भाई साहब क्या लगता है कि अभी ये जो हमारा शुगर फ्री आलू है ये फिलहाल मंडी में इज्जत से बिकता रहेगा, इज्जत से आता रहेगा? नहीं, इज्जत से देखिए बिकने को तो बिक रहा है, अभी रेट जरूर हाँ कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो अच्छे आलू अगर हम चिप्सोना की बात करें तो कहीं ना कहीं 1300-1350 रुपए तक भी बिकने लगा था। अब वही आलू 1100-1150 रुपए आ गया, मतलब 100-150 रुपए का मंदा, 100 से 200 रुपए का डाउन है मार्केट, दोनों ही आलू
जी। चाहे वो सूर्या हो या चिपसोना। सूर्या भी जो बहुत बढ़िया आलू 15 साढ़े 1500 चले गए थे, वो अब मुश्किल से 1250 रुपए 1300 रुपए मुश्किल से बिक पाते हैं। और जो थोड़ा नीची वेरायटी थी जो 12 साढ़े 1200 बिकती थी, वो तो 1000 रुपए पर ही आ गई। तो बिक रहा है आलू। आलू की क्वालिटी वाइज अच्छी है। स्टोरों से जो भी आलू आ रहे हैं मुलायम नहीं आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन हाँ, रेट्स में जरूर कहीं ना कहीं मंदा है। आलोक भाई साहब, जो आपने बताया 12,500-1300 जो अभी सूर्य आलू बिक रहा है, वो कहाँ का बताया? वो चंदोसी का ये नहीं, वो पहले 1550 तक बिक रहा था। ये वही आलू है जो कभी 1550 तक बिकते थे, वो 1250, 1300, 1200 ऐसे आ गए। जी। और जो आलू 12 साढ़े 1200 बिकते थे, वो 1000 से 1100 के बीच में आ गए। जी। पर और डिमांड भी बहुत मतलब कंपैरेटिवली कम है। वजह क्या है कि जो भी 30 गाड़ी नया आ रहा है, जी। वो कहीं ना कहीं उसी डिमांड को तो इफेक्ट डालता है ना। जो आलू बिकता था, बिल्कुल। आलू तो उतना ही बिकना है। जो भी 80 गाड़ी 90 गाड़ी बिकनी है, बिल्कुल। तो वो पहले सारा आलू स्टोर का बिकता था। जी। अब वो 30 गाड़ी एक्स्ट्रा आ गई उसमें नए आलू की, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी सेल कम हो गई स्टोर के आलू की। जी जी। भाई साहब, चिपसोना चंदोसी का जो है वो क्या भाव मान सकते हैं? चित्तौरा चंदोसी का बढ़िया है जी, 1150 रुपए। बहुत बढ़िया हो तो और 10-20 रुपए पर मान लो। 1150 1200, इससे ऊपर बाजार नहीं है। बाकी जो और अलीगढ़ साइड की चित्तौना आ रहे हैं या संभल के और चित्तौना आ रहे हैं, उनकी पोजीशन 1000 रुपए के आसपास। जी। भाई साहब, 1000 रुपए से कभी कुछ कम भी बिक सकता है, जी। 10-20-50 ऊपर भी बिक सकता है। जी। 950 भी बिक सकता है, 1050 भी बिक सकता है। ये आपने अलीगढ़ का बताया। हाँ जी, इसमें अलीगढ़ भी और संभल के भी है। जो संभल का थोड़ा लो क्वालिटी का आता है उसका है। जी। जो बढ़िया क्वालिटी का है वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, 1150 1200 रुपए। जी। और भैया सूर्या की बात करें, अलीगढ़ का भी आज क्या भाव और है? सूर्या तो मंदा ही है जी, 900-950 1000 रुपए ये पोजीशन है जी अलीगढ़ वाला। और जो और बेल्टों के सूख के सूर्य आ रहे हैं बढ़िया, उनका भी 1000 1050, ऊपर से ऊपर 1100। जो बढ़िया क्वालिटी है वो 12 साढ़े 1200। जी। तो सभी आलूओं में नहीं, नया आलू का आने के बाद फर्क आता ही है, हमेशा ही आता है। अभी इस साल कम आया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। वजह ये है कि नए की अराइवल ज्यादा नहीं बढ़ रही है। यही नए की अराइवल कहीं जनरली हर बारी 20 तारीख के आसपास 50-60 गाड़ी की होती थी। अगर ये 50-60 गाड़ी पे आ जाती है, तो ये अगर और पुराने की अराइवल ऐसी रहती है, तो और 100-200 रुपये डाउन पुराने पे जरूर असर आएगा। वजह क्या है कि बाहर सारा नए पे शिफ्ट हो गया है। अभी भी आप देखेंगे तो जो भी पुराने आलू हम लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राहक कम है। जो नया आलू ग्राहक लेता है, पहले उसी के पास जाओ। जी। भैया 37-97 आलू की डिमांड कैसी है और उसके भाव में क्या? 37-97 की डिमांड ठीक है जी, बल्कि मोटे आलू की डिमांड है उसकी। मोटा आलू 1100 रुपए तक बिक रहा है जो बड़े साइज में है। और बाकी जनरल आलू तो 1000 रुपए के आसपास है। वजह क्या है कि चिप्सोना ही मिल जाता है 1000 रुपए का, तो वो 37-97 भी ऊपर तो बिकेगा नहीं। बिल्कुल। चिप्सोना भी काफी आ रहा है आज भी, जैसे मैंने बताया आपको 27-28 गाड़ी तो ट्रक खड़े हैं। जी। प्लस उसके अलावा उतरा हुआ भी आलू सभी दुकानों पर होता है। किसी के पास 100 कट्टे होते हैं, किसी के पास 200 होते हैं। तो मार्केट को तो इफेक्ट करता है ना जी। और उसके बाद फिर अब ज्यादा असर आता है छोटे आलू को। जो गोली गुल्ला ही पहले कई बार ऐसा होता था कि आलू के ही भाव बिक जाते थे, उनमें भी ज्यादा मंदा है। वो जो गोली गुल्ला पहले 12 साढ़े 1200 बिक जाता था, अब 1000 रुपए का भी बिकना मुश्किल, वो भी 900 साढ़े 900 पे आ गया। जी। लेकिन आलोक भाई साहब, एलआर आलू में कह रहे हैं कि लगातार चमक बनी हुई है। एलआर आलू ऐसा है ना जी, है नहीं। जो चीज नहीं है और इस टाइम में जो वो टिक्की के लिए, जो और चीजों के लिए, सर्दी का टाइम है, सायों का टाइम है, वो आलू चाहिए ही चाहिए टिक्की बनाने के लिए। और कोई आलू उसमें पास नहीं होता। ऐसे बनने को तो और की भी बिक जाती है, मगर जो क्वालिटी उसकी बनती है वो किसी की नहीं बनती जी। और वो शुगर फ्री एलआर आलू अभी बहुत कम है। इक्का दुक्का गाड़ी आती है जी। वो तो कोई भी भाव बिक जाती है, 1250 1300। तो उसका कोई रेट नहीं है वो, क्योंकि जिसको चाहिए जिस पर्पज के लिए। तो दिल्ली है जी, यार 100 रुपए की प्लेट टिक्की की बिक जाती है, तो उनको क्या दिक्कत है 1300 का आलू लेने की? सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं जी। और ज्यादातर भैया यूपी से ही आ रहा है एलआर? हाँ जी, यूपी से भी आ रहा है, थोड़ा बहुत पंजाब से भी आ रहा है। बट पंजाब में तो अब शुगर फ्री बहुत कम रह गया, इक्का दुक्का कोई आता है तो थोड़ा बहुत आता है। अलीगढ़ वाले जो गाड़ियां आ रही हैं, उन्हीं में किसी गाड़ी में 50 कट्टे, किसी में 100 कट्टे ऐसे शुगर फ्री आलू के आते हैं जी। और वो अच्छा रेट उनको ले। तो जनरल पोजीशन यही मान सकते हैं जो आपने बताई, 1200-1300 रुपए तक हाईएस्ट एलआर की। बिल्कुल बिल्कुल जी। भैया इस बार वैसे जो एलआर कम हुआ है, हर बार ऐसे हो जाता है नवंबर में जाके, या इस बार ज्यादा कम हो गया है? नहीं, इस बार ही क्या है कि निकाती अच्छी रही। वजह यह है कि आलू में तेजी बनी रही शुरू से, तो लोगों ने रोका नहीं, आलू को निकालते चले गए। नहीं तो जनरली क्या होता था कि मंदा रहता था तो लोग निकालते नहीं थे, बाद तक आता रहता था। इस बार शुरू से ही बीच बीच में और आलूओं में, अगर आपने रिपोर्ट में डाला है हमने भी, मंदा आता रहा, लेकिन एलआर आलू शुगर फ्री अपने ही भाव बिकता रहा। वो कभी भी 11 साढ़े 1100 से कम नहीं बिका, हमेशा 1100 साढ़े 1100 1200 रुपए जो बढ़िया क्वालिटी है। बल्कि यूपी का
पंजाब से हमेशा 100 रुपए पैकेट तेज बिकता रहा, और अब है भी जो भी है यूपी में ही है, पंजाब में नहीं है। अगर कोई मंगाता है गुजरात से मंगाता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं 30-35 रुपए किलो पड़ता है, तो वो हर कोई नहीं लेता जी। वैसे हाइब्रिड आलू की बात करें तो हाइब्रिड में सारी वैरायटी आ रही है, चाहे पुखराज है या 302 है या कुफरी मोहन है, सारी वैरायटी आ रही है। हाँ, इसी में सारी वैरायटी आती है। इसमें पुखराज और कुफरी मोहन भी आता है, पुखराज भी आता है, जो आपकी दूसरी लंबे में भी हाइब्रिड वैरायटी है, T7 है, T9 है, ये सब वैरायटी भी सब हाइब्रिड में आती जी। तो इसका ओवरऑल भाव क्या मान सकते हैं वैसे? है। मंदा ही है जी इनका, 800 से 900 950 रुपए ये पोजीशन है जी। दूसरा क्या, बिक्री कम है। आप इस टाइम पे क्या है कि चिप्सोना आलू पूरा आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्राहक 900 रुपए का हाइब्रिड ना लेके उसको 1050 का अगर या 1000 का चिप्सोना मिलता है तो वो उसको प्रेफर करता है। बिल्कुल, ये कारण थोड़ा सा बना हुआ। बिल्कुल। और भैया होटल रेस्टोरेंट वाले भी जो है वो शुगर फ्री आलू को प्रेफर। हाँ, 100% शुगर फ्री के अलावा मीठा आलू तो ढूंढने से भी आपको दिल्ली मंडी में नहीं मिलेगा जी। ज्यादातर 100% आलू शुगर फ्री आता है। आप क्या कहते हैं, जो नया आलू जो लोग खरीद रहे हैं ये लोग आगे परचून में बेचने के लिए खरीद रहे हैं या क्या? नहीं, रिटेल में बिकता है ये अभी भी किसी और पर्पज में। अभी तो मतलब इसका कुछ बनेगा भी नहीं, टिक्की विक्की भी नहीं बनेगी, पानी बहुत होता है, तो उन सब कामों के लिए, हलवाई पर्पज के लिए, टिक्की के लिए और कामों के लिए पुराना ही आलू काम आने वाला। नया आलू तो अभी टोटल जो रिटेल सेल है उसी में काम जी। आलू वैसे ओवरऑल गुल्लों की पोजीशन क्या है, चंदौसी के हो चाहे अलीगढ़ के हो? गुल्लों की पोजीशन जी साइज के हिसाब से 700 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक। जो बढ़िया माल है वो 1000 रुपए के, 1050 रुपए के। बाकी जो ये वैरायटी वाले हैं या 33-93 के हैं वो 700 750 उनकी पोजीशन भी जी। 700 रुपए से 1000 रुपए। जी। तो ये अलीगढ़ और चंदौसी सारे आ गए इसमें? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया क्वालिटी जो भी मोटे साइज का गुल्ला है, बढ़िया ग्रेडिंग है, सूखा बढ़िया है, टाइट है, वो 1000 रुपए के आसपास। जी। उसमें चिप्सोना भी आ जाता है आपका। अगर सूर्य का है तो वो 1100 तक बिक जाएगा ज्यादा से ज्यादा जी। बाकी। और नीचे रेट के काफी आ रहे हैं जी हमारे अलीगढ़ बैंड से जो सूख के आलू आ रहे हैं जी। उनमें और वैरायटी के भी आते हैं, 37-93 के भी आते हैं, तो वो 700 से 800 रुपए ऐसे बिकते हैं। अलग वैसे किर्री वगैरह का भाव क्या मान सकते हैं? किर्री मंदा ही है जी, 400-450 रुपए में। पहले तो 700 तक बिकती थी, अब वो भी नीचे है रेट। अब किर्री का क्या है जी, अब इस टाइम तो मतलब बिक जाए तो बिक जाए, नहीं बिके तो अगले आने वाले दिनों में तो बिकने भी मुश्किल हो जाएगी। सही बात है भैया। लूजनेस भी इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा लूजनेस भी आती है, और जब तक ये नए आलू की छोटा साइज नहीं निकल के आता ना तब तक छोटी गोली बिकती रहती है। कुछ दिन में ही आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन बाद तो नए आलू जब मोटे हो जाएंगे तो उनमें से छोटी गोली अलग निकल के आती है। बिल्कुल। तो फिर वो सारा बाहर उस छोटी गोली पे चला जाता है, स्टोर की किर्री को नहीं लेता जी भैया। लेकिन बम्पर की डिमांड कहीं ना कहीं जो है वो बनती नहीं। बम्पर की डिमांड देखिए बनी रहेगी जब तक नया आलू मोटा नहीं होता, तो पुराने आलू का जो बम्पर है उसकी डिमांड तो बनी रहेगी। और बम्पर तो देखिए बिकता रहेगा नया आलू, क्योंकि अभी इतनी जल्दी मोटा हुआ भी नहीं है और ग्रेड होके आता भी नहीं है। ग्रेड जो होके भी आता है तो वो 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद आता है जी। तो ये 1 महीना तो नए आलू मोटे इतने नहीं आएंगे कि वो पुराने आलू के मोटे को असर डाल सके। तो पुराने आलू का मोटा तो ठीक ही बिकता है जी। अलग वैसे कल अपने फलों पे लगभग 5 से 6 हजार कट्टों की जो है वो संख्या पता चली थी। आज कितनी है, बड़ी है घटी है बराबर? आज बैलेंस बड़ा है जी। अच्छा, बड़ा है। कल काफी आलू उतर गया जी, कल आलू ज्यादा था, बिक्री कम रही, बिल्कुल। काफी आलू उतरा है। अब तो मैं समझता हूँ 10,000 से ऊपर इकट्ठा बैलेंस है। हाँ। और जब मैं आया, मैंने जब घुमाया तो मैंने देखा कि आज कुछ बैलेंस ज्यादा ही लग रहा है। कल ज्यादा है, बिल्कुल बड़ा हुआ है। जी। असल में होता क्या है कि मंडे को जो भी आलू आता है वो जनरली उतारते नहीं है लोग, ट्यूसडे को ही अनलोड करते हैं, क्योंकि पहले दिन हफ्ते की आती है तो गाड़ी खाली नहीं करते लोग, तो वो ट्यूसडे से बैलेंस बढ़ना शुरू होता है। अब जो ट्यूसडे को उतर गया वो है, फिर कल बुधवार का था वो भी उतरा, बिल्कुल। नीचे से आलू उठ तो पा नहीं रहा है माल, क्योंकि गाड़ियों में बहुत आ रहा है ताजा जी। तो नीचे का माल कम बिक रहा है। गाड़ियों वाला जो भी है बिकता है, वो धीरे धीरे बैलेंस बढ़ता ही है। हफ्ते के खत्म होते होते फिर कम होना शुरू होता है। बिल्कुल। अलग वैसे एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं कि आज क्वालिटी कैसी है। ये सूर्य आलू है जी। जी। सूर्य आलू है जी। इसका भाव तो 1200 लगा है, अब देखिए कहाँ बिकता है। 1100 बिके, 1150 बिके, बंदा ही है जी। ये वाला लंबा आलू है जी। ये भी इसकी पोजीशन भी 1050 रुपए के आसपास है जी। ये बम्पर है भैया? हाँ, ये बम्पर है जी, ये चिप्सोना का है जी बम्पर। ये भी 1050 रुपए ऐसे भाव है जी। बम्पर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है जी, ग्रेडिंग बढ़िया है, बिल्कुल सख्त है अभी भी। हाँ जी, हाँ जी, टाइट है, बढ़िया स्टोर। हाँ। और ये वाला? ये तो चिप्सोना आलू है जी। इसकी पोजीशन भी 1000 रुपए के आसपास होगी। और भैया बाकी जो हमारे आलू इधर, मतलब ये वही आलू है जो सूर्य अभी दिखाया आपको, वही है।
हाँ और ये सब आगे चिप्तोना है, ये सूर्या है, जी ये आगे सब चिप्तोना ही पलटे हुए हैं। जी जी तो यही है कुल मिला के लॉट। आलू तो सभी तरह के आ रहे हैं स्टोर के। जी। भैया चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, आवकें अब कैसी रहने वाली? ये आवक देखिए, जब तक नए आलू की आवक नहीं बढ़ती रेट यही चलने वाला है, जो भी 900 से 1000 1100 रुपए स्टोर का। और जो नए आलू जो आज 30 गाड़ी आई है, हाँ उनका रेट भी मेंटेन ही है, वो भी 1150 रुपए से लेके 1300 रुपए तक आलू बिके। जी कोई ज्यादा बढ़िया लॉट होगा तो हो सकता है 1350 भी बिके या 1400 भी लग सकता है। तो नए आलू की बराबर डिमांड बनी हुई है, ग्राहक नया आलू ज्यादा डिमांड कर रहा है, उतना आ नहीं पा रहा, इसलिए उसका भाव अच्छा बना हुआ है और साथ साथ पुराने का भी बिक्री ठीक ही है इसी में। जी। अलग वैसे क्या कहेंगे, इस साल ने हौसला बढ़ाया हमारे किसान साथियों का? हौसला भी बढ़ाया है जी। और अब जो अभी तक लग रहा है कि आने वाला भी साल ठीक ही रहना चाहिए। वैसे तो अभी आलू भविष्य में ही है, सही लेकिन बात। फिर भी कुछ लोग संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं कि आलू की मार्केट ठीक रहनी चाहिए कुल मिला। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही आपके मार्गदर्शन के आकांक्षी हमारे दर्शक और हम रहेंगे, और चाहे कैसा भी समय हो, तेजी हो मंदी हो, आपने लगातार 3.25 साल, लगभग 3 साल हो गए, अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 है, और फर्म का नाम हमारा बीपी एंड कंपनी है जी। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मेरे को फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, पुनः धन्यवाद करता हूँ जी। और आपको मैं बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का, आप संपर्क कीजिएगा, इस पे नंबर लिखे हैं। अगर बताया हुआ नंबर आपको बोल के समझना है तो जो लिखा हुआ नंबर उस पर संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आप आलू लाए ना लाए, आपका स्वागत है, लेकिन जानकारी आपको मिलेगी। आप भैया को कॉल कर सकते हैं। और एक बार चलते चलते मैं चारों तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि इस समय जो है वो माहौल कैसा है। और फिलहाल फलों पे जो कट्टे रखे हुए हैं वो आज बढ़ गए हैं, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।